क्या एस्ट्रोलॉजी का और स्टॉक मार्केट मूवमेंट का आपस में संबंध है? क्या कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि जब स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर बिहेवियर प्रेजेंट करती है? नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान चैनल में आपके समक्ष एक रोचक जानकारी लेके। हमने अपने अनुभव में ऐसा पाया है कि कुछ ऐसी डेट्स होती हैं कि जब निफ्टी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है। नॉट ओनली निफ्टी के अलावा भी बैंक निफ्टी, इवन कमोडिटीज़ भी बिहेव करती हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो एक पैटर्न मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो तारीखें आने वाली हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हम आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। तो आगे बढ़ते हैं। हम केवल एक चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे। आइए स्क्रीन पे आ जाते हैं। गूगल पे हम लिख रहे हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स डेट। तो गूगल ने हमें बताया स्प्रिंग इक्विनॉक्स डेट है 20 मार्च 2025 से शुरू हो रही है ये, और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है एस्ट्रोलॉजी में। अब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स 20 मार्च से है, तो 20 मार्च से लेकर लगभग 2 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये अपने अनुभव में हमने देखा है, ये स्टॉक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ट्रेंड का टाइम रहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप केवल इसको स्टडी करिएगा और इस तरह की और रोचक जानकारी आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, क्योंकि कोरिलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। बहुत सारी जगह चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस ये सब बिल्कुल बेकार हो जाता है और एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट होती है, परंतु एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है फाइनेंशियल मार्केट एस्ट्रोलॉजी। अब हम देखेंगे कि निफ्टी ने इस दौरान कैसा परफॉर्म किया है। मतलब लगभग 20-21 मार्च से लेकर लगभग 1 या 2 या 3 अप्रैल तक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, हम देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो आइए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है आपके सामने, और ये वर्ष है 2019 और ये तारीख शुरू हुई 20 मार्च से। मैंने लाल लाइन से मार्क कर दिया 20 मार्च शुरू होते ही मार्केट एकदम से गिर गया। पर ये 2 अप्रैल को आप देखिए, 1 अप्रैल की देखिए, ये वैल्यू है। तो अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो 11,556 से मार्केट हो गया 11,712 के लगभग। तो हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल गई। चलिए अब ये 2020 में देख लेते हैं हम चल के। 2020 में ये लगभग 23 मार्च है। 23 मार्च को मार्केट था 7,970 पे लगभग, और यही 1 अप्रैल को हो गया 8,600 के लगभग। तो 7,900 और 8,600 लगभग 600 650 पॉइंट हम मान लें। फिर आ जाएं हम 2021 में। 2021 में देखिए, ये 22 मार्च में इंडेक्स की वैल्यू थी 14,750 के लगभग। फिर ये हो गई 14,880 या 90 के लगभग 2 अप्रैल में या 1 अप्रैल में। उसके बाद आ जाते हैं 2023 में। 2023 में देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया है। मार्केट 17,300 से लगभग 18,000 पहुंची है। तो ये एक अच्छा खासा गेन मार्केट ने लिया है। अब आ जाइए 2023 में। 2023 में देखिए 20 मार्च के लगभग वैल्यू थी 17,065 और उसके बाद हो गई 17,500 के आसपास। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। और 2024 देख लेते हैं। 2024 में जो ये क्लोजिंग थी, ये थी 21,800 के लगभग, और उसके बाद अप्रैल की लगभग 1 या 2 तारीख को ये हो गया 22,580 के लगभग। तो 21,800 और 22,500। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक पैटर्न दिखाया है इस पीरियड में। तो इस पीरियड में क्या करना चाहिए, इसका फ़ायदा कैसा उठाना चाहिए, ये इस वीडियो का विषय नहीं है कि आप फ़ायदा कैसे उठाएं। हम आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ऑब्जर्व करिएगा कि इस 20-21 मार्च से लेकर लगभग 1-2 अप्रैल तक स्टॉक मार्केट में क्या होता है। और आपका ये होमवर्क है कि आप केवल निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी, और जो मेजर शेयर्स हैं जैसे HDFC बैंक है या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या फिर ICICI बैंक है या L&T है, या जो मेजर शेयर्स हैं TCS या टाटा मोटर्स या टाटा स्टील, जो है मेजर जो हमारे फ्लैगशिप शेयर्स हैं, इनमें मूवमेंट कैसी रहती है और क्या कोई कोरिलेशन है पिछले सालों की 20 मार्च और 2 अप्रैल की प्राइस मूवमेंट का। ये आप ज़रा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइएगा कि अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्या हम कोई कोर्स लॉन्च करें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाएं। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। एक और बात कि ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। हमने अपने अनुभव में कुछ ऐसे आसान सूत्र निकाले हैं जो कि वाकई काम करते हैं। उसके लिए आपको जन्म कुंडली पढ़नी या नक्षत्रों का या ग्रहों का या राशियों का या भावों का कोई जानकारी नहीं भी होगी, तब भी आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को इजीली सीख सकते हैं। और इसमें केवल स्टॉक या स्टॉक मार्केट ही नहीं, इसमें जो क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो कमोडिटीज़ हैं, इवन बिटकॉइन, इवन जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उसकी मूवमेंट को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अगले वीडियोस में बात करेंगे, आने वाले समय में बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।